मैं डायलिसिस सेंटर में काम करती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई मरीज को कोई तकलीफ हो। क्या हम जनरल कैटेगरी में आके कोई अभिशाप हो गया, कोई पाप हो गया हमसे? जनरल कैटेगरी वाले ही बच्चे हमारे इस भर्ती प्रक्रिया में छूटे हुए हैं कि बहुत मुश्किल है घर परिवार संभालना, बाहर जाकर काम करना, धरना स्थल में अपनी मौजूदगी को दिखाना, सरकार के खिलाफ आवाज उठाना बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ, हम लोग जनरल की वजह से रह गए हैं। हमारे साइड के 60% वाले आ गए हैं आगे, क्योंकि उनकी कैटेगरी की वजह से। आज हमारे धरने का 46वां दिन है एकता बिहार में, और शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यक्ति आज तक हमारी सुध लेने नहीं आया। वहाँ पे 2 बार हमें परीक्षा हॉल से वापस भेज दिया जाता है। हमारा पेपर रातों रात जो है कि बंद हो जाता है, हमारी परीक्षा रद्द कर दी जाती है। हमारे जो है कि परीक्षा हॉल से वापस भेज दिया जाता है कि नहीं, ये परीक्षा नहीं होगी, ये वर्षवार के तहत होगी। क्या कोई हाकम सिंह अंदर बैठा हुआ है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो ये इंस्टीट्यूट हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट संस्थान हैं, जो कोचिंग सेंटर है, इनका कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव है। क्योंकि एक अच्छा माध्यम है हमारी बात को जनता तक पहुंचाने का। लेकिन जब आपके थ्रू हमारी बात जनता तक पहुंच रही है तो मेरे को मंत्री जी से सिर्फ एक ही बात पूछनी है, क्या आपके कानों में हमारी बात नहीं पहुंच रही है? क्या 45 दिन से हम अपना घर बार छोड़कर, हम परिवार बच्चों वाले लोग हैं, अस्पताल में हम मरीजों के बारे में भी सोच रहे हैं। अभी भी इस हालत में होने के बावजूद हम अपनी ड्यूटियां एडजस्ट कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारी वजह से जो हमारा मरीज है, मैं डायलिसिस सेंटर में काम करती हूँ, मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई मरीज को कोई तकलीफ हो। लेकिन क्या मंत्री जी हमारी भावनाओं को, हमारी तकलीफों को क्या सुन नहीं पा रहे, क्या समझ नहीं पा रहे? मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि क्या कृपया करके हमारी बातों को भी सुने, हमारी मांगों को भी सुने। हमारी कोई नाजायज मांग नहीं है। क्या हम जनरल कैटेगरी में आके कोई अभिशाप हो गया, कोई पाप हो गया हमसे? जनरल कैटेगरी वाले ही बच्चे हमारे इस भर्ती प्रक्रिया में छूटे हुए हैं, तो क्या उनको आप इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने से वंचित कर देंगे? क्या हमने जनरल कैटेगरी में आके पाप कर दिया है? मेरी मंत्री जी से विनम्र हाथ जोड़ के अनुरोध है कि हमारी जो आगामी भर्तियां उन्हें भी वर्षवार तरीके से ही अपना किया जाए। जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो 2020, 21, 22 तक भी अंदर हो गए हैं। सिर्फ जनरल कैटेगरी और जो ओबीसी कैटेगरी है वो इस भर्ती प्रक्रिया से वंचित हो गए। मेरे बैच के 2014 के आधे बच्चे अंदर हो गए। अब आधे बच्चों ने अलग पढ़ाई नहीं की है, आधे बच्चों ने वही पढ़ाई की है जो और बच्चे भर्ती होकर अंदर गए। हमारे पास 16 साल का, 15 साल का, 14 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो क्या हमारा वो एक्सपीरियंस कहीं काउंट नहीं करता है? आप किसी पेपर वाले बच्चे को आप पेपर पास करने के तुरंत बाद बोल देंगे कि आप इस पेशेंट की, कोई कार्डियक अरेस्ट पेशेंट है, कोई डायलिसिस में पेशेंट है, उसकी केयर करने बोलोगे, वो चीजें नहीं समझ पाएगा। उन्हें बोलेंगे कि इनको आप अंडर ऑब्जर्वेशन रख के काम सिखाओ, तब ये उस पेशेंट की केयर करने में कैपेबल होगा। तो मेरा मंत्री से अनुरोध है कि जो ऑलरेडी कैपेबल है उन्हें आप सीधी सेवाओं में भर्ती में लीजिए, ताकि वो जाते ही अपनी सेवाओं को सुचारू रूप से चला सके, ताकि उन्हें अलग से 2-3 महीने का समय और ना लगाना पड़े, ताकि आपकी जो सेवाएं आप भर्ती करोगे उसमें भी आपको उनके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, उनको अलग से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जो प्रैक्टिकल बेस्ड काम होता है वो प्रैक्टिकल करने वाला ही अच्छी तरीके से कर सकता है। धन्यवाद। नमस्कार सर, आप लोग एक स्तंभ की तरह हमारे साथ लगातार 46 दिनों से बने हुए हैं। एज ए फीमेल मैं बताना चाहूंगी कि बहुत मुश्किल है घर परिवार संभालना, बाहर जाकर काम करना, धरना स्थल में अपनी मौजूदगी को दिखाना, सरकार के खिलाफ आवाज उठाना बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल। क्योंकि घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है और बाहर भी संभालना है। तो मतलब आप ये हो सकते हैं कि जब बोलते हैं कि 2 नावों पर पैर मत रखो, लेकिन यहाँ तो 3-4 नावों पर पैर है, तो सोचिए सर कितना मुश्किल होता होगा। नहीं सर, सपोर्ट तो बहुत कम लोग होते होंगे जो सपोर्ट करते हैं, लेकिन अक्सर लोग, कौन चाहेगा सर कि हमारे परिवार की बहुएं, हमारे परिवार की बेटियां ऐसे सड़कों पर दिन रात करके 46 दिन हो चुके हैं। तो कोई भी परिवार नहीं चाहता है सर कि तुम लोग इस माहौल में खड़े रहो, जाओ, कोई भी नहीं धकेलेगा अपने परिवार को। क्या मंशा है, मानते हैं कि इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? आपकी जो मांग है पूर्वोत्तर में जो उनको पहले चली आ रही है, वर्षवार तरीके से भर्ती होती है, आप एग्जाम्स करवाएगा, क्या मंशा? यही मंशा हम लोगों को समझ में नहीं आ रही सर। अगर आप लोगों ने 3000 भर्तियों को वर्षवार तरीके से करवाया है, तो हमारी बारी में आप लोग क्यों एग्जाम करवाने पर हमें प्रेशर कर रहे हैं कि आप एग्जाम ही दो? कैसे देगा सर? 12-13 साल हो चुके हैं सर कोर्स करे हुए, परिवार देखना है। अब तो ऐसा तो है नहीं कि हर महिला शादी नहीं करेगी या बच्चे नहीं करेगी, या पुरुष सिर्फ तैयारी ही करता रहेगा 13-14 सालों से। उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई के बाद 1 या 2 साल तक घर वाले
निकालेंगे, उसके बाद तो या तो महिला की भी फीमेल की भी शादी करवा देंगे और पुरुष को भी बोलेंगे भाई अपनी जिम्मेदारी खुद निभाओ। तो सर वो जॉब ढूंढेगा ही, क्योंकि परिवार को भी संभालना, कई लोगों के ऊपर पारिवारिक प्रेशर होता है, जिम्मेदारियां होती हैं तो वो निभानी पड़ती है। मेरा नाम प्रियंका सती है, मैं बैच 2015 की हूँ और मैं बस यही कहना चाहती हूँ, हम लोग जनरल की वजह से रह गए हैं। हम लोगों ने इतना मतलब आगे रहे क्लास में, परसेंटेज इतना सही रहा, तब भी हम पीछे हैं और हमारे साइड के 60% वाले आ गए हैं आगे, क्योंकि उनकी कैटेगरी की वजह से। और पहले अगर ये करना था तो 2015 से और लेकर अभी 2026 तक कितना गैप है, इस दौरान एग्जाम करवाते अगर ये बढ़ती वर्षवार नहीं रखनी थी। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि थोड़ा हमारी बात सुने और सच्चे दिल से, मतलब ऐसे नहीं कि हम आ रहे हैं रोज धरना कर रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बस इसी में नहीं कि बस धरना होता रहेगा इस उत्तराखंड में, कभी कोई कभी किसी उसमें कभी किसी उसमें, है ना, ऐसे करके कोई फैसले नहीं होते। बस आपसे यही हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो भी चल रहा है ये सब अच्छा नहीं लग रहा है हमको कि रोडों में आए, घर वालों से हमें इतनी बातें करके आते हैं कि भाई और ये रोडों में बैठने के लिए हमने इसलिए नहीं पढ़ाई करी है। तो यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी वर्षवार भर्ती की जाए। आप कहाँ से आएंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत नमस्कार कि आप लोग हमारी बातों को सीधे सरकार, शासन, प्रशासन तक पहुंचाते हैं। आज हमारे धरने का 46वां दिन है एकता बिहार में, और शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यक्ति आज तक हमारी सुध-बुध लेने नहीं आया वहाँ पे। आप लोग देख रहे होंगे कि जहाँ इतनी कड़कड़ाती ठंड में सभी लोग घरों में मखमल की रजाइयों के अंदर सोए हुए हैं, हमारे बेरोजगार नर्सिंग साथी वहाँ पे त्रिपाल के नीचे जो है कि इतनी ठंड में लेटने को, सोने को मजबूर हो रखे हैं। न वहाँ पे पानी की व्यवस्था है, न वहाँ पे अलावे की व्यवस्था है, न वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई शासन प्रशासन से कोई भी व्यक्ति वहाँ पे हमारी सुध-बुध लेने आज तक नहीं पहुँचे। मांग क्या है, ऐसी कौन सी मांग है, कहाँ पे मामला फंस रहा है, कहाँ सरकार नहीं मान पाती है? देखिए, हमारी कोई नाजायज मांग हम सरकार से नहीं मांग रहे हैं, ना ही हम सरकार से ये मांग रहे हैं कि कल ही आप हमें नौकरी दीजिए। हमारी एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही सीधी सी मांग है कि जो वर्षवार पहले आपने दिया है हमें भी वही वर्षवार दे दीजिए, और जैसे फार्मासिस्ट और एएनएम की नियमावली बनी है वर्षवार की, वैसी ही नर्सिंग की नियमावली बना दीजिए, जिससे सभी लोगों को अपनी बारी पे, अपने समय आने पे, अपनी सरकारी सेवा में आने का सब लोगों को एक साथ मौका मिल सके, एक समान मौका मिल सके। अच्छा, क्या सरकार कुछ अपने लोगों को फिट करना चाहती है? सरकार से जुड़े हुए लोग इसमें फिट होना चाहते हैं, क्योंकि मंशा कुछ साफ क्लियर नजर नहीं आ रही। पहले भी वर्षवार देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 2020 में जब हम लोग पेपर की तैयारी कर रहे थे तो 2 बार हमें परीक्षा हॉल से वापस भेज दिया जाता है। हमारा पेपर रातों रात जो है कि बंद हो जाता है, हमारी परीक्षा रद्द कर दी जाती है, हमारे जो है कि परीक्षा हॉल से वापस भेज दिया जाता है कि नहीं, ये परीक्षा नहीं होगी, ये वर्षवार के तहत होगी। उसके बाद जो है कि 5 साल हमें इंतजार करवाया जाता है, और आज 2026 चल रहा है और 2026 में अब हमें कहा जा रहा है कि आप लोग परीक्षा दीजिए। तो पहले हमें परीक्षा देने से रोका जाता है, फिर अब हमारा नंबर आने वाला है वर्षवार के तहत, तो अब हमें कहा जा रहा है कि आप परीक्षा दो। तो ये कहाँ का न्याय है? सरकार की इसी दोहरी नीति के खिलाफ हम लोग जो है कि सड़कों पे हैं, और हम लोग वर्षवार की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि सरकार की ऐसी कौन सी विषम परिस्थितियां थी उस टाइम पे कि आपको केवल 3000 पदों पे ही वर्षवार करवानी थी, और अब बाकी लोगों का जब नंबर आ रहा है तो उनको आप परीक्षा करवाना चाहते हैं। क्या कोई हाकम सिंह अंदर बैठा हुआ है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो ये इंस्टीट्यूट हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट संस्थान हैं, जो कोचिंग सेंटर है, इनका कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव है, या कोई हाकम सिंह हमारे बीच में बैठा हुआ है जो कि परीक्षा के लिए तैयारी करवा रहा है और परीक्षा के लिए सरकार को प्रेशर कर रहा है।